नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथमाध्याय के 7वें श्लोक से 11 श्लोक पर संक्षिप्त चिंतन मनन और विचार विमर्श करते हैं। दुर्योधन ने अभी पांडवों की सेना का परिचय दिया और आचार्य जी से वो बार बार कह रहे हैं, आचार्य जी को संबोधित करके कह रहा है दुर्योधन बार बार। अब वो कह रहा है हमारे, अस्माकम, ये तो पराये थे, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकम, ये तो पराये थे और ये हमारे हैं। भावना देखिए धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की। वो ये तो पराये थे अभी पांडवों के, और अब मैं अपने कह रहा हूं हमारे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्यबोध द्विजोत्तम। द्विजोत्तम संबोधन है द्रोणाचार्य के लिए। द्रोणाचार्य आचार्य हैं और यहाँ एक एक आचार्य नहीं है, दो दो आचार्य हैं, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। दोनों बहनोई और साले, साले बहनोई दोनों युद्ध में उतर पड़े हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी। वैसे ब्राह्मण का धर्म तो मनुस्मृति में बताया है कुछ और ही। अध्यापनम चैव यजन याजनमेव च दानम प्रतिग्रहणम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रहण, माने पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और दान लेना, ब्राह्मण के सटकर्म बताए गए हैं। हरिवंश पुराण में सटकर्म निरता है सदा, ब्राह्मण के लिए सटकर्म निरत बताया है। और गीता में भी 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्रह्म कर्म जो नवगुण है, वो नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। समोदमा तपः शौचम शांति राजवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समोदमा तपः शौचम शांतिरार्यवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के 9 कर्म बताए हैं। तो 9 कर्म बताए तो आप दोनों ब्राह्मण, साले बहनोई लड़का अश्वत्थामा भी द्रोणाचार्य का पुत्र, सब युद्ध में क्यों कूद पड़े? भाई धनुर्विद्या पढ़ाना आपका काम है, आप धनुर्वेद की शिक्षा दे सकते थे, लेकिन आप युद्ध में कूद पड़े और मारने के लिए तैयार हो गए। और तैयार हो गए किसकी तरफ से? वो भी आताताइयों की तरफ से, अन्यायी अत्याचारियों की तरफ से। अधर्म का अभ्युत्थान करना चाहते हैं आप, धर्म का विनाश करने पे उतारू हो गए हैं आप। तो दोनों कूद पड़े, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, जबकि द्विजोत्तम ब्राह्मणोत्तम का युद्ध में क्या काम? पढ़ाने का काम था, धनुर्विद्या की शिक्षा देते, पर युद्ध में कूद पड़े। फल क्या हुआ ये सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमतिंजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्त तथैव च। आप हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा में सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा सभी हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह से रक्षित सेना जो सब प्रकार से अजय है, और भीम से रक्षित सेना जो भीम है, उनसे वो जीतने में सुगम है, दुर्योधन कह रहा है बार बार। और पहले ही बता दिया कि धृतराष्ट्र पांडवों का सेनापति था और कौरवों के सेनापति सेना के वर्तमान में भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह के उसने दुर्योधन विशेष रूप से कहा कि भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वेऽपि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वेऽपि। दुर्योधन ने ये क्यों कहा कि आप भीष्म पितामह की सब प्रकार से रक्षा करें? उसका कुछ तो भाव होगा, उसका गूढ़ार्थ, उसके 2 गूढ़ार्थ हैं छिपे हुए। पहला तो ये कि सेनापति की रक्षा का, सेनापति मारा गया तो सब ध्वस्त हो जाएंगे, इसलिए भीष्म पितामह सेनापति थे, इसलिए उनकी आप सब ओर से रक्षा करें, उनको बचा के रखें। और एक बात और थी, वो क्या है? वो ये है कि शिखंडी जो अम्बा थी, वो बदला लेने के लिए शिखंडनी ने, जो राजा द्रुपद की पुत्री थी शिखंडनी, उसने तपस्या करके भगवान शंकर से पुरुषत्व का वरदान प्राप्त करके पुरुषत्व प्राप्त किया।
और वो लड़की से लड़का बन गई और युद्ध में लड़ने के लिए शिखंडी चा महारथा। दुर्योधन को मालूम था कि वो शिखंडी जो अम्बा थी, वो शिखंडी पुरुषत्व प्राप्त करके लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और वो अगर भीष्म पितामह के सामने आ गया तो फिर भीष्म पितामह हथियार डाल देंगे, शस्त्र नहीं चलाएंगे। इसलिए दुर्योधन ने कहा सभी लोगों से कि आप भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें, भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तो तात्पर्य ये आज के बात भाव का कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरः स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावहा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा ने लड़ाई अधर्म की तरफ से, आतताइयों की तरफ से, आतताई शब्द प्रथम अध्याय में आया है, पाप विवाश्रयस्वान् हत्वैतानाततायिनः। आतताइयों की तरफ से जो लोग दूसरे के घर दूसरों को जलाने की कोशिश करें, जहर देने की कोशिश करें, हर प्रकार से जो लोग रजस्वला स्त्री को राजभवन से लेकर राजसभा में ला करके महलों से राजसभा में लाकर उनका उसका सील भंग करने का प्रयास करें, उसको नग्न करने का प्रयास करें, ऐसे आताताई थे। उन आताताइयों के पक्ष में द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा ब्राह्मण होते हुए युद्ध के मैदान में उतरे, तो उसका फल सबके सामने है। दूसरा ये कि दुर्योधन कितना चतुर है, वो भीष्म पितामह की रक्षा करना चाहता है कि जितना भी हो सके भीष्म पितामह की आप रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह शिखंडी अगर सामने आ गया, वो बदला लेने की उतारू है, तो शिखंडी सामने आ जाने पर भीष्म पितामह हथियार डाल लेंगे। इसलिए दुर्योधन ने सबको ये सावधान कर दिया कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करें, और हुआ भी बाद में वही। जब शिखंडी सामने आ गया तो भीष्म पितामह ने कह दिया कि अब मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। तो इस प्रकार से ये प्रथमाध्याय आगे बढ़ रहा है, और आज हमने 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक संक्षिप्त विमर्श किया। आगे फिर विमर्श करेंगे 12वें श्लोक से। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में सादर समर्पित है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।